बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक मेरे चैनल पे जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 23 मार्च यानी कि जो हमारा रेजोल्यूशन डे है करारदाद पाकिस्तान, तो इस बारे में जो पोस्ट मैं बनाना सिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर पोस्ट बनाना बहुत ही आसान आप जो है सीख सकेंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने जो है उर्दू डिज़ाइनर ऐप आपसे कहा था कि जिन लोगों ने इस पे डिज़ाइन सीखना है तो डेली बेस पे मैं इस पे अभी एक वीडियो बनाया करूँगा। तो आप उर्दू डिज़ाइनर ऐप डाउनलोड कर लें। जिन टेम्पलेट्स का आपको नहीं पता वो मेरी वीडियो को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह वो आपको टेम्पलेट सारे मिल जाएंगे मेरी वीडियो के अंदर। तो इसमें मैं आपको 23 मार्च की जो वीडियो है इसकी पोस्ट है वो मैं बनाना सिखाऊंगा। तो आ जाएं, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपने उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा जिसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। न्यू डिज़ाइन, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स। ये ऑप्शन आपने इन्हीं ऑप्शनों के ज़रिए आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन टेम्पलेट्स में से कोई अगर फ़ीचर उठाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टेम्पलेट से फ़ीचर उठा लें, वहाँ से डिज़ाइन कर लें। नहीं तो आप अपना डिज़ाइन बनाएं। तो मैं आपको अपना डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। मैं न्यू डिज़ाइन पे जा रहा हूँ। अभी न्यू डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं। न्यू डिज़ाइन क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का रेजोल्यूशन आ जाएगा। आपने इस रेजोल्यूशन में से जिस तरह का यानी कि बनाना है, आप प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो अब मैं प्रोफाइल पिक्चर ही बनाऊंगा। इसमें स्क्वायर का जो दिया गया है फर्स्ट में, तो यही मैं इसका साइज़ सेट करूंगा। तो इसमें आपको जो है मुकम्मल इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर पे बना के 23 मार्च का आपने अगर डीपी लगानी है या उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी और जगह पे भी आपने इसकी डीपी लगानी तो आप लगा सकते हैं बआसानी। तो इसका आप यहाँ पे साइज़ दिए गए हैं, जो भी आप साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, सेलेक्ट करने के बाद आपने आगे इसको ऑप्शन में ले जाना है। सेलेक्ट होने के बाद हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर हमने इसको एडिट करना है, हमने इसको अपना डिज़ाइन देना है। तो इस पेज के अंदर हमने डिज़ाइन करना है। इसको डिज़ाइन किस तरह करेंगे वो भी आपके सामने मैं मुकम्मल इसको डिज़ाइन करके आपको बना के दिखाऊंगा। एक तो होती है ना पोस्ट, हम किसी की पोस्ट उठा के लगा देते हैं, उस पोस्ट को उठाना जो होता है वो और होता है, लेकिन इससे आपको क्या होगा, नॉलेज मिलेगा कि वो पोस्ट किस तरह बनती है। इस पोस्ट के अंदर मैं आपको मुकम्मल ये बताऊंगा, ये पोस्ट बना के भी दिखाऊंगा। तो हम इस पोस्ट पे जो है मैं अभी पोस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इसको बनाना। तो इसमें मैं डिज़ाइन ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड लेना है। तो बैकग्राउंड मैं इसका जो है चूज़ कर रहा हूँ। तो हमने रेजोल्यूशन डे पे बनाना है, तो मैं जो इसका बैकग्राउंड है वो इसका रेजोल्यूशन के हिसाब से ही सिलेक्ट करूँगा। तो मैं इसमें जा रहा हूँ पाकिस्तान वाले ऑप्शन में। यहाँ पे मुझे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो आप भी इसी ऑप्शन में जाके देख सकते हैं मेरे पास कितने बैकग्राउंड आ गए हैं। तो इस ऑप्शन में आपको पहले से मौजूद बैकग्राउंड मिलेंगे, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जौन सा भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसकी साइज़ की फ़िटिंग करनी होती है। इसको आप साइज़ को फिट करेंगे। मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर इस साइज़ को फिट कर रहा हूँ, ठीक है। इस साइज़ को फिट करेंगे आप। फिट करने के बाद इस बैकग्राउंड को आप लॉक करेंगे। लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स में जाने के बाद आप इसको लॉक कर देंगे। मैंने इसको लॉक कर दिया। अब इसके ऊपर मैं बआसानी वर्क कर सकता हूँ। इस पर ये मैंने डिज़ाइन ऐड कर लिया है, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। अब इसके ऊपर मैंने जो भी ऐड करना है मैं कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं अभी ऐड करूँगा, यहाँ पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक ऐड करता हूँ मैं, जो मैंने पहले से ही सेव की हुई है। आप भी इसको एडिट करके सेव कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके तो आप सेव कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता वो मेरी आईडी में जाके पीछे मैंने बैकग्राउंड रिमूव करने की भी वीडियो दी हुई है,
वह उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी आप देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। तो ये वीडियो में मैं इसको आपको जो है ये तस्वीर ऐड करके दिखा रहा हूँ। अभी आप इसमें कायदे आज़म की मैं तस्वीर मैंने ऐड की है, तो इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं उसे एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा जो है लेवल देखते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर में तस्वीर जो है थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आएगी। ठीक है, इसको मैं बॉर्डर दे के यहाँ पे एक साइड पे लगा रहा हूँ। या इसका बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें वाइट कलर मैंने दे दिया है। कायदे आज़म की तस्वीर यहाँ पे लग गई। यहाँ पे जनाब आप नेक्स्ट पे आप इस पर कोई पोइट्री ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पोइट्री भी थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या अपनी आपको खुद से कोई याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं इसमें कोई चीज़ ऐड। तो मैं यहाँ पे ये पोइट्री ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं डिज़ाइन यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसको कोई डिज़ाइन देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। अभी इसका कलर मैं वाइट ब्लू, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर कलर चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं वीडियो को आगे भेज रहा हूँ कलर चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका कलर चेंज हो गया है यहाँ पे मेरे सामने। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा, इस पे थोड़ा सा जो सूटेबल है। तो इस कलर को मैं यहाँ पे सेव करूँगा। ये पोइट लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब इसका आप चाहें तो इसको शेडो वगैरह देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसकी जगह पे कोई और चीज़ आप साथ में ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। स्टाइल इसका चेंज करना चाहें, इसकी राइटिंग चेंज करना चाहें तो वो इसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा। बाकी आप जो चीज़ आपको समझ नहीं आए वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक बाकायदा अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो ये आप हैंड रिटन से लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास एक यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप रेजोल्यूशन डे जो है हमारा उसके हवाले से भी लिख सकते हैं ऊपर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने अकेला 23 लिखा है, क्योंकि मार्च वाला जो है मैं थोड़ा सा स्टाइलिश इसके ऊपर लेके आऊँगा वो खूबसूरत नज़र आए। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका कलर मैंने वाइट कर दिया और इसको मैं फ़ॉन्ट दे रहा हूँ यहाँ से। इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट आ गए हैं इसके। आप जो भी फ़ॉन्ट इसमें से सिलेक्ट करेंगे वही उधर आपका लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसका फ़ॉन्ट पहले वाला सेलेक्ट कर दिया। ये कुछ अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट ये फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप भी मुख्तलिफ फ़ॉन्ट जो आपका दिल चाहे आप उसमें से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ॉन्ट ऐड कर दिया। इसके साथ अभी हम लिखेंगे 23 मार्च। तो यहाँ से मैं स्टाइलिश उठाता हूँ कोई चीज़। यहाँ से आपको लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। आप दिन और महीने के ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको लिखी हुई चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 23 मार्च इसका साइज़ देख के आपने जिस हिसाब से आपने पोस्ट बनाई है उस हिसाब से उसका साइज़ देख के उसको फ़िट कर लेना है। तो जहाँ पे वो अट्रैक्टिव नज़र आए, थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे, आपने उसको ऐड कर लेना है। तो मैं इसको अभी ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद हमने जो है 23 मार्च मैंने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक शेर भी लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत।
मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी वफा की। तो ये शेर आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद ये रेजोल्यूशन मैंने ऐड कर दिया। रेजोल्यूशन ऐड करने के बाद अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर इसका भी चेंज कर दें। ठीक है, 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पेश आई थी। ठीक है, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। इसको मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ ऊपर, थोड़ा सा वाइट कलर को स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक आएगा तो ये खूबसूरत और नज़र आएगा। ठीक है, इसका मैंने स्ट्रोक ऐड कर दिया इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ तक आप इसका भी स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका भी स्ट्रोक ऐड कर दिया है। ये आपके सामने इसका भी स्ट्रोक ऐड हो गया है। इसका आप कलर चेंज कर दें। यहाँ से थोड़ा सा कलर जो इस पर सूटेबल लग रहा है वो कलर आप लगा लें कि खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, मैंने इसका स्ट्रोक भी चेंज कर दिया है। ये आपके सामने एक मुकम्मल रेजोल्यूशन डे वाली डीपी बन गई है आपके सामने। ठीक है, देखने में भी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। इसके नीचे आप यहाँ पे रेजोल्यूशन लिखना चाहें, रेजोल्यूशन डे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं अभी लिख रहा हूँ इसके ऊपर। ये रेजोल्यूशन डे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखकर उसको इसके ऊपर उतार देंगे। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं। तो रेजोल्यूशन डे यहाँ पे हम रेजोल्यूशन डे को हम यहाँ पे कायदे आज़म की तरफ ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन डे लिख लेना। रेजोल्यूशन डे लिखने के बाद इसकी भी राइटिंग अगर चेंज करनी है तो राइटिंग चेंज कर दें। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर जो है वो इसी मुनासबत से खूबसूरत लगेगा, तो मैंने वाइट कलर ही सिलेक्ट कर दिया है। इसमें अगर कोई और डिज़ाइन भी आप ऐड करना चाहते हैं, मैं इसका स्ट्रोक भी दे देता हूँ हल्का सा। तो मैंने स्ट्रोक भी इसको दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन गई है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये बनाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको सेव करना है। हमने साइज़ वहाँ से पहले से ही इसका सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको आप PNG फाइल में भी कर सकते हैं, JPG में भी कर सकते हैं और PDF में भी सेव कर सकते हैं। ये इस ऐप की बहुत बड़ी खासियत है कि जो भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं वो आप उसको PDF में भी सेव कर सकते हैं बआसानी। तो ये PDF में वही बंदे सेव कर पाएंगे इसमें PDF में जिन्होंने इसको प्रीमियम में ख़रीदा होगा इस ऐप को, यानी कि जिन्होंने इसके ऊपर कोई पैसे खर्च किए होंगे वही बंदा इसको प्रीमियम में सेव कर पाएगा PDF में। तो यहाँ तक आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की। जो जिस बात का आपको इसमें समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद ये मेरे पास पोस्ट सेव हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से WhatsApp में भी शेयर कर सकता हूँ, Facebook पे भी शेयर कर सकता हूँ और इसको जहाँ पे चाहूँ लगा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आप नेक्स्ट इसके बाद कोई भी अगर चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी, कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें मुझसे, मैं आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।